माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टम के षष्ठ पाठ संस्कृत का अध्ययन करेंगे। यह पाठ है स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद जी संबंधित ये पाठ है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नाय स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रः आसीत्। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोग को हित हो, बहुत लोग सुखी हो, इस कार्य में संलग्न से, इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद का नाम बालकाल का नाम नरेंद्र नाथ था, आसित मन था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशी दिनांका 1863 ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरी अभवत। तस्य माने उनका जन्म जनवरी के महीने में द्वादश दिनांक की 12 जनवरी को कोलकाता नगर में अभवत मन हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसी। तस्य माने उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी आसित मन था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्ता लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषका आसी। तस्य माने उनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठा माने ख्याति प्राप्त, अभिभाषका माने वकील आसित मन थे, यानी ख्याति प्राप्त वकील विश्वनाथ दत्त उनके पिता थे। नरेंद्र नाथा बाल्यकालीन संस्कृत कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीड़ासु पारंगता धार्मिकता आसी। नरेंद्र नाथ बाल्यकाल माने बाल्यकाल से, बचपन से ही संस्कृत के अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि और मल्ल विद्या, मल्ल कुश्ती लड़े और खेल में वे पारंगत और धार्मिक भी विचार थे। तस्मिन काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय ध्यात्म ज्ञान पुंजस्य श्रोता। तस्मिन काले उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज, आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावता नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिव्राजक दीक्षा प्राप्त। तस्य प्रभाव, उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने तस्मादेव उनसे परिदीक्षक दीक्षा प्राप्त, यानी संन्यास की परिदीक्षा माने संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंद इसी नाम प्रसिद्ध। दीक्षानंतरम दीक्षा लेने के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तथा सह स्वकीय ज्ञान दीपस्य सदुपदेशे ज्ञानानाम अध्यात्म परायणम करोति। तत्मान फिर वह अपने ज्ञान के दीपक से लोगों को अध्यात्म परायण करने लगे। तस्य वार्धारणा आसीत यत् प्रेमणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी ये विचार था, अवधारणा माने विचार था, यत् माने जो प्रेम और सत्य और पराक्रम से कार्य करते हैं उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तत्कुरु पौरुषम, वो ऐसे पुरुष थे। आत्मभाव से विकास एवं कर्म, यानी कर्म के विकास, कर्म से विकास करना ये उनका भाव था। अनात्म भावस्य विकासा एव कर्म, और अनात्म के भाव से विकास उन्होंने किया। धैर्य बलीन किमपि न भवति, वे दौर्बल्य बलीन, दुर्बल किसी प्रकार की नहीं थी, उनमें दुर्बलता किसी प्रकार की नहीं थी। अतः सबलो भवा, इसलिए वो बलवान थे। सबलोमन बलवान। जीवनार्थस्य उन्नति, जीवन की उन्नति के लिए, उन्नति तात्पर्य हृदय स्वाधारमस्ति, उन्नति की तात्पर्य है हृदय से उन्होंने तैयार थे। परोपकार एवं जीवन गति, परोपकार उनकी जीवन की गति थी, दिशा थी। स्वकार्य भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, यानी स्वार्थ भाव उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक स्वार्थ निस्वार्थ भाव से
लोगों की सेवा की। प्रेम भाव एवं जीवन, प्रेम भाव ही जीवन है, द्वेष भाव एवं मृत्यु, यानी द्वेष भाव ही मृत्यु है, प्रेम भाव एवं भक्ति, प्रेम भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्त शास्ति, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रेम बिना निदम यदि मुपासते, प्रेम के बिना कोई भी मुक्ति, प्रेम के बिना कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवित्यम, सर्वथा मन हमेशा, दरिद्र नारायणों ने गरीबों की सेवा करना उनका कार्य था। यतो हुई विभुक्षता दीना उपेक्षिता, यतो ही विभुक्षता ने भिखारी, दीन, उपेक्षित लोग, दिव्यांग जन, दुर्बला एवं साक्षात ईश्वरा, यानी यतो मानी उन्होंने, भविष्य ने भिखारियों को, दीन मन गरीबों को, उपेक्षित मन उपेक्षित, दिव्यांग यानी विकलांग, दुर्बल, उन्होंने इनकी सेवा की। अतः एतेषाम् उपासना एवं ईश्वर आराधना अस्ति, उनका ये मानना था कि इनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। चारित्र्य बलम धार्य, यानी उनका चरित्र बल बहुत ही अनोखा था। अनेनीव सर्वत्र विजय भविष्यति, इन्होंने सर्वत्र मन सभी जगह विजय प्राप्त की। दाता भव, यानी देने वाले हुए। प्रतिग्रहण से कामना माकुरु, प्रतिग्रहण से हर घर में उनकी ये कामना थी। बसंत वल्लोकतम चलता, बसंत ऋतु का चारों ओर वो परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार ही परम पवित्र कार्य है, ऐसा उनका मानना था। परोपकार चित्तम शुद्धति, परोपकार से चित्त में शुद्धता आती है। अन्य ईश्वर प्राप्ति संभव, और इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। संभव होती। सा वेदांत प्रचाराय स्वकीय खिलम जीवनम समर्पयामा, वह वेदांत प्रचार है, वेदांत के प्रचार के लिए अपने जीवन भर प्रयास करते हैं। तेन हिंदू धर्म संस्कृति से प्रसारते, उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। सहा न केवलम परिव्राजका अपितु परोपकारी दाता लोक सेवका महान देशभक्त चासी, वह न केवल परिव्राजक मन सन्यासी, वह केवल सन्यासी नहीं अपितु परोपकारी, दाता मन देने वाले, लोक सेवका मन लोगों की सेवा करने वाले महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरी विश्व धर्म सम्मेलन सहा भारत से प्रतिनिधि अभवत, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि के रूप में अभवन हुए। देश विदेश भवन, देश और विदेशों में उनके तस्मान उनके भाई बहुत से शिष्या अभवन, शिष्य हुए। आंग्ल देशीय कुमारी नोवल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्या, आंग्ल देशीय माने अंग्रेज देश की कुमारी नोवल या अनंतर बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध तस्य प्रिय शिष्या, उनकी प्रिय शिष्य अभवत्मान हुई। सायूनाम कृति विशिष्ट प्रेरिका पथ प्रदर्शक चासी, वह यूनान से विशिष्ट प्रकार के पथ प्रदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकां प्रति प्रेरणा स्पादानि, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषणों को सुनकर स्वाधीनता सैनिकों ने भी उनसे प्रेरणा प्राप्त की। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान् निबोधितः इत्युन परिषदः ध्येयवाक्यं सा जीवने धार्यत्,
उठते जागते हुए, यानी उनका ये ध्येय वाक्य था बरानी बोधिता, यानी उठते जागते हुए गरीबों की और लोगों की सेवा करना, ये उनका ध्येय था। तो ये ध्येय वाक्य जीवन धार्य, उन्होंने इसी ध्येय वाक्य के ऊपर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमान एव जुलाई मास चतुर्थ दिनांक 1902 ख्रीस्ताब्दी 4 जुलाई 1902 साहब ब्रह्मलीन हो जाता है। अहर्निशम लगातार, अहर्निशम मन लगातार ब्रह्म कर्म की साधना करते हुए वह जुलाई मास से, जुलाई के महीने में चतुर्थ दिनांक 4 तारीख 1902 में सह ब्रह्मलीन हो जाता। वह ब्रह्मलीन हो गए। सह न केवलम भारती अपितु विदेशत्व में प्रसिद्ध। समन वह न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गए। तेन भारत से प्राचीन गौरवम विदेश स्थापित। तीन मन उन्होंने भारत की प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि कोई भी भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति मन जानना चाहता है, तहि प्रथम उसे, तहि मन उसे प्रथम पहले तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठित, उसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना होगा। इस प्रकार से अपन ने ये पाठ कक्षा पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे शब्दार्थ। लब्ध प्रतिष्ठा मान ख्याति प्राप्त, भुभुक्ष माने भूखे, अभिभाषका माने वकील, औदार्य माने उदारता का, कुशाग्र बुद्धि माने तीव्र बुद्धि, प्रतिग्रहणस्य दान देने के पहले ग्रहण करने का, परिव्राजक दीक्षा संन्यास की दीक्षा को, ऊर्जेश्वरानी तेजस्वी, स्वकीय ज्ञान दीपत्या अपने ज्ञान के प्रकाश से, ब्रह्मलीन मन ब्रह्म में लीन, मल्ल विद्यादिषु कुश्ती आदि विद्याओं में, बसंत बल्लोक चितम बसंत के समान लोक कल्याणकारी, आध्यात्म परायण मन अध्यात्म की ओर अभिमुख, प्राप्य बरानी बोधितम श्रेय कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत होना। ये अपना पाठ पूर्ण हुआ। इसको अपन लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कोई डाउट हो तो उसे आप हम तक भेजें, उसके आपका निवारण किया जाएगा।